आप अगर किसी की जगह पे बैठ जाओ, चाहे 10 पीढ़ी बैठ जाओ, तो जगह आपकी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। नोटिस देना इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उनकी जीत होगी। जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। वक्फ बोर्ड ने उस जगह को गैर कानूनी तरीके से हड़प ली है। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। भारत के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है महाराष्ट्र के लातूर से, जहां पर 100 से ज्यादा किसानों को वक्फ बोर्ड की नोटिस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी बार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वक्फ बोर्ड की नोटिस का विरोध कर रहे किसानों ने बड़ी धमकी दी। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों ने आत्मदाह की धमकी दी है। वक्फ बोर्ड की नोटिस को लेकर आत्मदाह की धमकी दी है। सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो आत्मदाह करेंगे, हमारे पास जमीन के पूरे कागजात हैं। तो आखिर किस आधार पर वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया? यह किसानों का सवाल है। किसान अपने पेपर्स दिखाकर पूछ रहे हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को कैसे यह सपना आ गया कि जमीन उनकी हो सकती है। सरकार से नाराजगी है कि सरकार इस मामले में तुरंत एक्शन ले, न्याय दिलवाए, वरना आत्मदाह करेंगे, यह किसानों ने धमकी दी। आम्हाला गेल्या 2-3 महिन्याच्या आसपास 103 लोकांना नोटीस आल्या. आम्ही आमचे पूर्ण कागदपत्र वकील लावून दाखल केलेले आहेत. आमच्याकडे बैनामी आहेत, 7/12 आहेत, फेरफार आहे, आणि ते समोरच्याची कागदपत्र मागितल्यानंतर त्यांनी दाखल केलेले नाहीत. अजून वकिलांना आम्ही मागितलेले आहेत. त्यांना शासनाने यावर थोडंसं न्याय द्यावा आम्हाला. जर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आम्ही आत्मदहन करण्याचा इशारा देणार आहोत त्यांना. शासनानं आम्हाला काही जर मदत जर केली तर आम्ही त्या भानगडीमध्ये पडणार, आणि नाही जर शासन जर मदत करणार आलं तर मग आम्ही माझा पूर्ण परिवारच घेऊन सण आम्हाला कुठलं तरी आत्मदहन करावं लागेल, त्याच्याशिवाय पर्याय नहीं। किसानों की बातें आपने सुनी, किसानों के गुस्से को आपने महसूस किया। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने लातूर के ताले गांव के इन किसानों को नोटिस भेजा है। इनकी जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया है। पूरा मामला क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और दिखाते भी। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है, नोटिस भेज दिया। कुल जमीन है 300 एकड़ की, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। लातूर जिले के 103 किसानों को नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने किसानों को यह नोटिस भेजा है। किसानों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया है। जमीन पर कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं किसान, ये उन्होंने तर्क दिया है। हमारे पास कागजात भी हैं, ये भी वो कह रहे हैं। हमारी जमीन को वक्फ बोर्ड हड़पना चाहता है, कब्जाना चाहता है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा किया गया है, अर्जी दायर हुई है। मामले में 2 सुनवाई होनी है, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। तो ये पूरा मामला है। एक तरफ लातूर के किसान इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, और मामले की सुनवाई संभाजी नगर के वक्फ ट्रिब्यूनल में हो रही है। लेकिन कांग्रेस विधायक असलम शेख तो वक्फ बोर्ड के बचाव में उतरा। असलम शेख ने कहा कि किसी जगह बैठ जाओ तो वो जमीन आपकी नहीं हो सकती है। कई पीढ़ी से खेती करने से जमीन किसानों की नहीं हो जाती है। असलम शेख ने यह भी कहा है कि हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है। सरकार के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वक्फ बोर्ड का इतना शोर मच रहा है। तो असलम शेख से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर कहीं पर बैठ जाने से, कई पीढ़ियों से खेती कर लेने से अगर किसानों की जमीन नहीं हो जाती, बावजूद इसके की कागजात हैं, तो फिर हिंदू पक्ष अगर किसी जगह पर जाकर दावा कर रहा है कि इसकी सच्चाई पता कर लो, तो ये जमीन का फैसला भी तो होना चाहिए। पहले सुनिए असलम शेख। देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी की जगह पे बैठ जाओ, चाहे 10 पीढ़ी बैठ जाओ, तो जगह आपकी नहीं होती है। उसकी सानिशा होनी चाहिए, उसकी पूरी मालूमात निकालनी चाहिए। अगर वो जगह उनकी है किसानों की, तो किसानों की मिलनी चाहिए, और अगर किसानों की नहीं है तो जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए। तो आप सोचिए कि ये किस तरीके का, क्या ये पूरी तरीके से तुष्टीकरण की रेस नहीं है जो असलम शेख का ये बयान है। एमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी भी वक्फ बोर्ड के बचाव में उतरा। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि जमीन हड़पने का इल्जाम झूठा है, वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को वापस लेने का हक रखता है। मुफ्ती इस्माइल ने बात कही है, इसमें जुल्म जाति की कोई बात नहीं। वक्फ बोर्ड पर उल्टा आरोप लगाए जा रहे। मुफ्ती इस्माइल ने यह बात कही, वक्फ की जमीनें सरकार और लोगों की कब्जे में है। मुफ्ती इस्माइल ये कह रहे हैं, सुनिए। अब अगर उनको ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला है, तो वो अगर अपने पास मालिकाना हुकूक के पेपर रखते हो, तो वो पेपर जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में सबमिट कर दे, मामला फिनिश हो जाएगा कि भाई ये जमीन इन किसानों की है, वक्फ बोर्ड की जगह नहीं। और अगर उनके पास मालिकाना हुकूक के पेपर नहीं है
और वक्फ बोर्ड उस जगह का मालिक है और ट्रिब्यूनल कोर्ट के जरिए से अगर वो उनको नोटिस दे रहा है तो कौन सी ये जुल्म ज्यादती की बात है। वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को वापस लेने का हक रखता है। हम तो ऐसा देख रहे हैं पूरे देश में कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जगह जमीन अगर है तो वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सियासी लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आम पब्लिक का कब्जा है। आधी से ज्यादा जगह तो लोगों के कब्जे में है। ये उल्टा इल्जाम वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों को और पब्लिक की जमीनों को हड़प करना चाहता है। बिल्कुल झूठा और बोगस इल्जाम। लातूर में वक्फ बोर्ड की नोटिस और किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर सियासी घमासान भी तेज है, लेकिन लातूर से कांग्रेस के सांसद हैं शिवाजी कलगे संसद परिसर में पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। शिवाजी कलगे के साथ तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भी थे जो अडानी का मुखौटा लगाए हुए थे। अब सवाल ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके क्षेत्र के किसान जिन्होंने आपको वोट दिया है वो वक्फ बोर्ड की जाति से परेशान है तो उनकी आवाज कब उठाएंगे, या फिर उनका मुद्दा नहीं है, या फिर वो किसान नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने है। राहुल गांधी के साथ बाकायदा मुखौटा लगाकर प्रदर्शन करते नजर आए मणिकम टैगोर और शिवाजी कलगे। शिवाजी कलगे जो लातूर से सांसद हैं, लातूर के लोगों ने, इन किसानों ने भी उनको वोट दिया है कि वो उनकी आवाज को देश की संसद में उठाएंगे। लेकिन आप देखिए आवाज कौन सी उठाई। इस बीच बीजेपी नेता प्रवीण दरकर ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार लातूर के किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। वक्फ की इसी मनमानी को रोकने के लिए कानून बन रहा है, सरकार इस मामले में दखल देगी। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रवीण दरकर ने कहा कि वक्फ बोर्ड इसी तरह से किसानों, गरीबों और आम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, इसीलिए इसमें सुधार के लिए संसद में बिल लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, प्रवीण दरकर का यह बयान। यह सरकार किसानों के पीछे है। वक्फ बोर्ड की इसी तरह की मनमानी के लिए केंद्र में कुछ बदलाव सुझाए थे। मुझे लगता है यह प्रकरण समझ के सरकार इसमें इंटरवेंट होगी। किसानों के ऊपर किसी भी तरह का अन्याय होगा नहीं, इसकी सरकार ग्वाही देती है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तो पूरे मामले को वक्फ बोर्ड की साजिश बता दी। बावनकुले ने कहा कि वक्फ ने बहुत बदमाशियां की हैं, बहुत सारी संपत्तियां हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ट्रस्टों, किसानों की हैं, लेकिन वक्फ ने उन पर इंक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण किया, अपने नाम करा लिया। राज्य सरकार सख्ती से जांच करे, ये भी उन्होंने बात कही। सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी, इस बात का उन्होंने भरोसा भी। कई किसानों की जगह जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है। वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया। किसानों से कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये किसानों की सरकार है, उनकी बातों को सुनती है, उनकी आवाज को सुनती है, उनके साथ न्याय करती है। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ किसी भी हाल में अन्याय नहीं होने देगी। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है, किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। तो लातूर का यह पूरा मामला और इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया है। अलग अलग जगहों से अपने नेताओं की बाइट आपको सुनाई। बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि नोटिस का मतलब निर्णय नहीं होता है, नोटिस देने का मतलब वक्फ की जीत नहीं है। मुनगंटीवार किसानों ने ये बात कही है। उन्होंने कहा किसानों ने कागज दिए तो डस्टबिन में है नोटिस। अब देखो उसके नियम क्या है, वो नियम से कोई नोटिस देता है तो नोटिस का मतलब ये निर्णय नहीं होता। नोटिस देने के बाद उन्होंने अगर अपनी बाजू रखी कि ये हमारी जमीन है और उसके बारे में अपने कागज दिए तो ये नोटिस जो है वो डस्टबिन में चले जाता है, कचरा कुंडी में जाता है। नोटिस देना इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उनकी जीत होगी। नोटिस यानी पूछा जाना।